रचना है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो एक सबसे पहले पढ़ते जाएंगे, उसके बाद रचना करते जाएंगे। एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक रचना करना है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एक त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले एक इसी में से किसी एक नाम का, तो हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींच देंगे सबसे पहले। उसके बाद इंची की सहायता से 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। इंची पे 6 सेंटीमीटर माप ले लेंगे। 6 सेंटीमीटर ले लिया। 6 सेंटीमीटर लेने के बाद यहाँ पे रख करके एक चाप लगा देंगे। नाम दे देते हैं इसका बी और सी। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, 7 सेंटीमीटर बोला है तो 7 सेंटीमीटर चाप ले लेंगे। 7 सेंटीमीटर चाप ले लेंगे। 7 सेंटीमीटर चाप लेने के बाद सी पर रख करके चाप लगा देंगे। अब यहाँ पे रखने के बाद इस बिंदु को बी और सी से दोनों को मिला देंगे। बी को भी मिला देंगे और बिंदु को सी से भी मिला देंगे। बी और सी को दोनों को मिला देंगे। अब यहाँ पे नाम दे देंगे ए। अब क्या कीजिए, अब एक अन्य त्रिभुज की भी रचना करना है जिनकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुना हो। यानी एक और त्रिभुज की रचना करना है जिसकी संगत भुजाओं का 7/5 गुना हो। इनमें देख लेंगे सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा कौन है? 7। 7 को यहाँ बी पर सबसे पहले एक न्यून कोण बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे न्यून कोण बना लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक न्यून कोण बना देंगे। न्यून कोण बनाने के बाद छोटे छोटे यहाँ पे लंगड़ा प्रकार की सहायता से यहाँ पे सबसे बड़ा अंक 7 और 5 में 7 दिख रहा है तो 7 छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांट देंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसका नाम दे दीजिए B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7। और देखिए हर में जो भी अंक रहेगा, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पे जो भी हर में रहेगा उसको सी से मिला देंगे। सबसे पहले काम वही करेंगे, हर वाला को सी से मिला देंगे। तो नीचे लिख रहा है 5 तो यहाँ पे 5 वाला से गिन लेंगे 1 2 3 4 और 5। इस बिंदु से इस सी को क्या करेंगे, मिला देंगे। मिला दिया तो यहाँ पे जो एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है उसकी एक आधार मिल गया है। अब क्या करेंगे, तो ऊपर जो अंक है 7 है तो इसमें 7 वाला 1 2 3 4 5 6 और 7 वाला से बिंदु 7 से यहाँ से B'B5C के समानांतर, इसके समानांतर, इस रेखा के समानांतर एक अन्य रेखा खींचना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक चाप ले लीजिए। चाप लेने के बाद यहाँ B5 से यहाँ पे एक चाप लगा देंगे और यहाँ रख कर एक चाप लगा देंगे। अब यहाँ पे लंगड़ा प्रकार को बिना हिलाए हुए चाप लगाना है। अब इसके बाद यहाँ पे इसको माप लेंगे। माप ले लीजिए, माप लिए इसका। उसके बाद यहाँ रख करके लंगड़ा प्रकार को यहाँ पर चाप काट लेंगे। अब जो यह कटान बिंदु है, इस बिंदु को इसी से मिलाते हुए खींच देंगे। अब क्या कीजिए, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दे। इसका नाम दे देते हैं C'। अब क्या करेंगे, अब इस AC के समानांतर एक रेखा खींचेंगे। तो इसके समानांतर कभी भी खींचना होगा तो एक चाप ले लीजिए और यहाँ पे एक दोनों के बिना लंगड़ा प्रकार हिलाए एक चाप लगा दीजिए। यहाँ पे लेकर लगा दिए, फिर उतना ही नाप का एक यहाँ पे चाप लगा दिए। अब इसको इससे और इससे माप ले लीजिए, मिला लिए। मिलाने के बाद यहाँ रख करके लंगड़ा प्रकार को यहाँ काट लेंगे। काटने के बाद जो कट रहा है वहां पे पॉइंट लगा करके यहां से एक लाइन खींच दीजिए, रेखाखंड खींच दीजिए। रेखाखंड खींचने के बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो कहीं मिल जाएगा। ये मिल रहा है इस बिंदु पर, इसको नाम दे दीजिए A'। अब देखिए रचना तैयार है आपका। अब रचना कौन कौन होया हमारा, तो A',
बी सी डैश, एक रचना हुआ। इसके बाद हम चरण लिखेंगे। सबसे पहले चरण, रचना का चरण लिखेंगे। पहला क्या, तो पहला चरण में क्या किए, त्रिभुज ए बी सी की रचना की। उसके बाद दूसरा स्टेप में रचना की, जिसमें लिख देंगे, जिसमें BC 5 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर और AB 6 सेंटीमीटर है। चरण 2, दूसरा का चरण में क्या, बिंदु B पर न्यून कोण बनाया। उसके बाद तीसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, अब इस न्यून कोण जो बना है उसको 7 बराबर भागों में बांटा। यहाँ पे नाम दे दीजिए बी यहाँ पे बीपी रेखा को 7 बराबर भागों में बांटा। चौथा पॉइंट, B5 को C से मिलाया। पांचवा पॉइंट, B5 C के समानांतर B7 C डैश एक रेखाखंड खींचा। उसके बाद क्या करें, 6 में कर रहे हैं हम लोग, फिर AC के समानांतर A डैश C डैश एक रेखाखंड खींचा। 7वां, हमें A डैश B C डैश अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त हुआ। यह हुआ रचना। एक रचना कंप्लीट हुआ। इस पर आधारित अन्य क्वेश्चन भी आएंगे। जैसे मान लेते हैं 4/3 आया, 4/3 आया, तो इसमें क्या करते, इसको 4 बराबर भागों में बांटते, और जो नीचे 3 है इसमें से 1 2 3 को लेकर के यहाँ C से मिला देते, यहाँ इससे मिलाते। उसके बाद क्या करते, यहाँ 4 है ना, यहाँ पे 4 है, अब 4 को यहाँ देखते, 1 2 3 4 पर रख करके इसके समानांतर, इस B3 C के समानांतर यहाँ पे B4 C डैश खींचते, B4 C डैश रेखा खींचते, और उसके बाद फिर ही इसके समानांतर एक रेखा खींचे, जिससे हमें वह त्रिभुज प्राप्त होता। देखिए, 4 ऊपर अंक बड़ा हो और नीचे अंक छोटा हो, त्रिभुज बाहर, जो अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त होगा वो बाहर प्राप्त होगा। वही 3/4 होता, तो ऊपर वाला अंक छोटा और नीचे वाला अंक बड़ा हो तो त्रिभुज, अभिष्ट त्रिभुज के अंदर ही प्राप्त हो जाता। यानी कुछ ऐसा त्रिभुज हमें प्राप्त हो जाता, इसके अंदर ऐसे, इसके अंदर कुछ ऐसे त्रिभुज प्राप्त होता। अब बनाने का विधि जो यहाँ किए हैं वैसे ही बनाने की विधि इसमें भी होगा, चाहे वो ऊपर वाला अंक छोटा हो चाहे बड़ा हो। छोटा होगा ऊपर वाला अंक तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बन जाएगा, और ऊपर वाला अंक बड़ा हो तो त्रिभुज के बाहर त्रिभुज बनेगा। इस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही बनाएंगे।